Hello friends, welcome to our channel Ecoshala. Our mission to educate the nation. Ecoshala is associated with VR Academy. Now friends, पिछले वीडियोस में हमने पूरा थ्योरी कवर किया है. नाउ आज हम लोग दो एग्जामिनेशन क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कवर करेंगे जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 2023 एंड 2022 लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप बराबर से इसको पढ़ते हो, आपका थ्योरी जो अभी तक हमने कवर किया है वो आपका बराबर से हुआ है, तो आपको यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में से आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है. सो नाउ लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो मार्च 2023 में पूछा था. सो देखो कैसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 4A में आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा फॉर 8 मार्क्स. एंड क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार हम लोग रीड करते हैं, देन आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आपको बोला है कि समीर एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स. तो समीर एंड कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर्स बेचा है. अच्छा, कितने में बेचा है देखो, ₹4 ईच. एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25, 3 इंस्टॉलमेंट. ओके, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है फ्रेंड्स देखो, एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. और क्या बोला है देखो आगे, प्रो रेटा अलॉटमेंट वेर मेड टू ऑल. प्रो रेटा बोला तो ध्यान में रखने का, वो टेबल हम लोग को ड्रॉ करना है जिसमें क्या क्या आता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड. ओके, नाउ नेक्स्ट, all money were duly received except first and final call on 2,500 equity shares. यानी कि कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे है. फिर आगे बोला एंटर द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड. फ्रेंड्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए आया. सिर्फ आपका वो थ्योरी जो है इशू ऑफ शेयर्स का वो प्रॉपर होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलने से कोई भी रोक सकता नहीं है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. समरी हम लोग देखेंगे कितना शेयर्स हमने इशू किया है. हमने इशू किया है 25,000. एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ है 30,000. 5,000 एक्स्ट्रा है, बट डायरेक्टर ने फ्रेंड्स रिजेक्ट नहीं किया है. 5,000 शेयर एडजस्ट किया ऑन प्रो रेटा बेसिस. रिजेक्ट नहीं किया मतलब रिफंड का एंट्री आने वाला नहीं है. ओके, एप्लीकेशन में कितना है, एप्लीकेशन के वक्त है ₹25, अलॉटमेंट के वक्त है ₹50 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25. ओके, चलो तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं. टेबल में क्या आएगा देखो, पहला नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड. तो चेक करो हमने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया फ्रेंड्स 30,000. सो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 30,000. ओके, अलॉट कितना करेंगे हम लोग, जितना हमने इशू किया था. सो दैट इज 25,000. रिजेक्ट कुछ भी किया नहीं है डायरेक्टर ने सारे के सारे एक्सेस शेयर जो है वो एडजस्ट किया. तो कितना एक्सेस है 5,000. ये हो गया हमारा समरी. नाउ आ जाओ जर्नल एंट्रीज में. तो इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 की जगह पे यहाँ पे आप लिखोगे 4A. 5 कॉलम्स आएगा आपका, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. पहला एंट्री क्या आएगा, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव. फ्रेंड्स ओवर सब्सक्रिप्शन है तो वो स्टेप्स बराबर से ध्यान में रखने का. सो एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री क्या आता है फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सिंपल मैंने बताया था, पैसा रिसीव किया, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन है तो आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड. क्या रिसीव किया आपने, एप्लीकेशन मनी, तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. फर्स्ट एंट्री इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर एप्लीकेशन रिसीव किसका बेस पे किया जाता है, ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव. जस्ट अभी हमने टेबल बनाया था, वहां पे देखा हमने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया था, हमने एप्लीकेशन रिसीव किया था 30,000. तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कैसा होगा, 30,000 एप्लीकेशन आपने रिसीव किया और एप्लीकेशन मनी है 25. सो 30,000 इंटू 25, 7,50,000. नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव. पहला एंट्री. सेकेंड वैसे ओवर सब्सक्रिप्शन में आता है रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, बट डायरेक्टर्स ने यहाँ पे कोई शेयर्स रिजेक्ट नहीं किया है, कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं हुआ है.
तो डायरेक्टली आपका आएगा स्टेप 3, दैट इज व्हाट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो क्या सीखा था हमने यहाँ पे फ्रेंड्स, जब रिसीव किया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में, ट्रांसफर करोगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किधर ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल, कौन सा शेयर है, इक्विटी, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री किसका बेस पे होता है, ये एंट्री होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, यानी कि आपने जितना शेयर इशू किया उसका बेस पे। तो कितना शेयर हमने इशू किया, देखो फ्रेंड्स 25,000, सो 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी 25। तो 25,000 इंटू 25 करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 6,25,000 जो आप ट्रांसफर करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। नरेशन क्या आएगा, नरेशन सिंपल आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट इज व्हाट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। सो क्या आता है अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, मैंने आपको बोला एप्लीकेशन मनी रिसीव ट्रांसफर छोड़ा तो आगे जो भी एंट्रीज है सेम है, जो आप ड्यू करोगे वो डेबिट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या ड्यू किया आपने, अलॉटमेंट, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आ गया। अलॉटमेंट किसके अगेंस्ट ड्यू कर रहे हो, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में आएगा आपका टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कौन सा बेसिस पे आएगा ये एंट्री, ये एंट्री आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितने अलॉट किए थे हमने, 30,000 एप्लीकेशंस हमने रिसीव किया था, बट हमने अलॉट किया था 25,000, तो हमारा अमाउंट आएगा 25,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 25 का था, अलॉटमेंट 50 था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 25,000 इंटू अलॉटमेंट मनी दैट इज 50, अमाउंट आएगा आपका 12,50,000। नरेशन सिंपल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नाउ आगे क्या आएगा, प्रोरेटा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो अलॉटमेंट ड्यू के बाद सबसे पहला जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया था, कितना रिसीव किया था फ्रेंड्स, 25,000 शेयर इशू किया था, 30,000 एप्लीकेशन आया, इसका मतलब 5,000 एप्लीकेशन एक्सेस था और एप्लीकेशन मनी कितना है 25, तो 5,000 इंटू 25 जितना भी आएगा वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास था। क्या किया हमने, हमने वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद अगला एंट्री आएगा एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, जिसका एंट्री क्या आएगा, देखो वेरी सिंपल, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में था, नाउ अभी आप क्या कर रहे हो, उसको एडजस्ट कर रहे हो तो साइड चेंज होगा, आपका डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल। अच्छा, किसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये सिंपल एंट्री है। अच्छा, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो सिंपल अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री ध्यान में रखने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिर्फ यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट नहीं आएगा, तो पैसा एडजस्ट हो रहा है, कहाँ से एडजस्ट हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, इसलिए बैंक की जगह पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन सा बेसिस पे ये एंट्री होता है, ये एंट्री होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। तो कितना शेयर एडजस्ट किया, 30,000 रिसीव किया था एप्लीकेशन, 25,000 अलॉट किया, तो एडजस्ट कितना किया, 5,000, तो 5,000 एडजस्टेड एप्लीकेशन मनी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास था, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया, एप्लीकेशन मनी 25 था ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 5,000 इंटू 25, दैट इज 1,25,000। नरेशन सिंपल, बीइंग मेड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट ड्यू एंड नाउ एडजस्टमेंट। नाउ अलॉटमेंट ड्यू किया था हमने 12,50,000 का, बट एडजस्टमेंट हुआ है सिर्फ 1,25,000 शेयर्स का, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ अलॉटमेंट मनी जो है वो हम लोग रिसीव करेंगे, और रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या आएगा, रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में आएगा बैंक अकाउंट, बराबर है। क्या रिसीव किया आपने, अलॉटमेंट मनी, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, कितना रिसीव किया, तो वेरी सिंपल, देखो ये देखो यहाँ पे आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना ड्यू किया था, 12,50,000, उसमें से एडजस्ट कितना हुआ है, एडजस्ट हुआ है 1,25,000, तो फ्रेंड्स बचा कितना, देखो 12,50,000 माइनस 1,25,000 दैट इज 11,25,000।
नरेशन सिंपल, बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव, समझा आपको? तो ड्यू में से आपको जितना एप्लीकेशन मनी से अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है वो अमाउंट माइनस करना है, बचा हुआ अलॉटमेंट मनी आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। आगे क्या, एकदम सिंपल है। आगे क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, जो ड्यू किया वो डेबिट में आएगा, तो डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। किसके अगेंस्ट ड्यू कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस पे होगा ये जर्नल एंट्री, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो हमने कितना अलॉट किया, हमने अलॉट किया 25,000 शेयर्स। सो 25,000 इंटू कितना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 25, सो 25,000 इंटू 25, 6,25,000 नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। नाउ फ्रेंड्स, ड्यू करने के बाद क्या होगा, ड्यू करने के बाद आप रिसीव करोगे, रिसीव करोगे मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया आपने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट यहां पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे थोड़ा सा रिवाइज जाते हैं हम लोग। यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन में कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी हमने रिसीव किया, बट 2,500 शेयर्स उन्होंने पैसा ही नहीं दिया, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी दिया नहीं। अनपेड है ना, अनपेड है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स। और हमने क्या सीखा था, कॉल्स इन एरियर्स रहेगा तो एंट्री कहां पे होगा, चेंज, एंट्री वहीं पे चेंज होगा जहां पे आप कॉल मनी रिसीव करते हो। तो किस में कॉल्स इन एरियर्स है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करोगे तो नॉर्मल एंट्री क्या आता है, नॉर्मल एंट्री आता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बट यहां पे पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स अभी एंट्री क्या आएगा, देखो रिसीव किया हमने बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 में से 2,500 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो बचा कितना फ्रेंड्स, 22,500 उनका पैसा हमारे पास आया। सो 22,500 इंटू 25, 5,62,500 ओके, डेबिट में। कॉल्स इन एरियर्स, ये क्या होता है, दिस शोज अमाउंट रिसीवेबल, ये अमाउंट रिसीवेबल शो करता है, इसलिए कहां पे आएगा, डेबिट साइड। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एरियर्स है, 2,500, सो यहां पे आएगा 2,500 इंटू 25, दैट इज 62,500। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा वेरी सिंपल, जो कॉल आपने वी कैन से व्हाट ड्यू किया था वो रिसीव किया, तो क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना आएगा, सिंपल है ना, ड्यू कितने का किया था, ड्यू किया था 6,25,000 का, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 6,25,000। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर खत्म। 8 मार्क के लिए फ्रेंड्स कितना एंट्रीज है, देखो गिन चुन के 7 एंट्रीज, ओनली 7 एंट्रीज फॉर 8 मार्क्स। इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त बोला था, इस चैप्टर का एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ 7 एंट्री करना है, आपको 8 मार्क मिलेंगे। और ये 7 एंट्रीज है ना फ्रेंड्स, प्रोफार्मा ड्रॉ वगैरह कर करके सब भी करते हो आप, आराम से भी करते हो ना, तो 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो 10 से 12 मिनट में अगर ये आंसर आपका ख़त्म हो रहा है तो बचा हुआ टाइम आप फाइनल अकाउंट के लिए या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर वगैरह के लिए दे सकते हो। सो दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन March 2023. Let us start next examination question, that is what March 2022. फ्रेंड्स इसमें ना मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि मुझे जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर मिले ना, वहाँ पे सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स था और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर फीचर था, मुझे ना री इशू किधर मिला नहीं, इसलिए मैंने एक ट्राई किया कि क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें री इशू वाला पार्ट ऐड करूँ। ओके, तो ये रहा मार्च 2022 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन। और ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये ना मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन किया है ताकि री इशू का प्रैक्टिस हमारा हो सके। तो उस पार्ट को आपने छोड़ा ना, तो बाकी सारा बचा हुआ पार्ट जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मार्च 2022 में। अगेन क्वेश्चन नंबर 4A फॉर 8 मार्क्स। तो देखो क्या बोला, अजीता लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स बेचा है, कितना रुपीज़ था, 10, और बेचा कितने मेरे, प्रीमियम में 2 रुपीज़, मतलब 12 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पे है
इशूड एट प्रीमियम। और प्रीमियम कैसे रिसीव हो रहा है वो भी उन्होंने दिया है, देखो। तो 3 रुपीज़ रिसीव हो रहा है ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ रिसीव हो रहा है ऑन अलॉटमेंट, जिसके अंदर 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी कि अलॉटमेंट मनी 3 रुपए का है। एंड 4 रुपीज़ रिसीव हो रहा है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरह से 12 रुपया जो है वो कंपनी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। मैंने आपको बोला था प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ आ सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ आ सकता है, सेकेंड कॉल के साथ आ सकता है, फाइनल कॉल के साथ आ सकता है, किसी भी के भी साथ आ सकता है। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो ऑलवेज प्रीमियम को किस में कंसिडर करने का, अलॉटमेंट में। नाउ यहाँ पे तो उन्होंने दिया है अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, तो हमको कुछ एजम्पशन वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। जब प्रीमियम आपको दिया है तो चेंज कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, चेंज होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू करते वक्त। बाकी सारा एंट्रीज क्या रहने वाला है, सेम जैसा अभी हमने सॉल्व किया। बट देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारा ट्विस्ट है, आगे देखते हैं क्या क्या है। एप्लीकेशन हमने रिसीव किया है कितना, 2,40,000। तो इशू किया 2 लाख, एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 2,40,000 ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर आगे क्या बोला देखो, डायरेक्टर ने डिसाइड किया जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो प्रो रेटा के साथ क्या होगा, एडजस्ट होगा, अलॉट होगा, यानी रिजेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, रिफंड भी कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट दे बोला है देखो, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। ओके, ना आगे क्या बोला देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप है, आगे बोला प्रेम एक शेयर होल्डर है। प्रेम कौन है, एक शेयर होल्डर। वो वॉज अलॉटेड 400 शेयर, जिसको कंपनी ने 400 शेयर बेचा था। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये वाला आखिरी इंस्टॉलमेंट उसने पेड नहीं किया। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा फ्रेंड्स, आखिरी इंस्टॉलमेंट में आएगा कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एरियर्स रहेगा तो एंट्री कहाँ पे चेंज होगा, एंट्री चेंज होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव। ड्यू करते वक्त कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये आपका 2022 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। मैंने इसमें एडिशन क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी तक 2022 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ बोला है क्या कि यहाँ पे प्रेम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड नहीं किया। फिर आगे क्या बोला देखो, अच्छा प्रेम है या प्रेमा है मालूम नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बट बोला कि जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे भावनाओं को समझो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डायरेक्टर्स की भावनाएं क्या बोलती है, डायरेक्टर्स की भावनाएं बोलती है कि प्रेम ने शेयर्स का पैसा नहीं पेड किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट करो, कैंसिल करो। फॉरफिचर ऑफ शेयर दैट इज कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो डायरेक्टर ने उनका शेयर कैंसिल किया। यहाँ तक 2022 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। और मैंने इसमें ऐड क्या किया प्रैक्टिस पर्पस के लिए, कि जो शेयर्स डायरेक्टर ने फॉरफिट किया था वो हमने है ना मिस्टर एक्स को री इशू किया। और कितना रुपीज़ में री इशू किया देखो, हमने री इशू किया ₹8 में। तो री इशू का एंट्री क्या आएगा वो हम लोग को यहाँ पे सीखना है। सीखा तो हमने ऑलरेडी है, बट यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रो रेटा, री इशू, प्रीमियम ये सब में से कुछ भी आ सकता है। तो री इशू का प्रैक्टिस करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें एडिशन किया। सो लेट अस स्टार्ट। पहला थोड़ा समरी बनाते। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने शेयर्स बेचा था 2 लाख। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ देखो, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 2,40,000। कितना एक्सेस एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, 40,000। रिजेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है, सबका सब एडजस्ट हो रहा है। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज़, जिसके अंदर 3 रुपीज़ अलॉटमेंट है और 2 रुपीज़ प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपीज़। तो प्रो रेट आए तो पहला अपना समरी बनाओ, टेबल बनाओ। तो यह हो गया आपका टेबल, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। तो फ्रेंड्स देखो कितना एप्लीकेशन हमने रिसीव किया, 2,40,000। अलॉट कितना करेंगे हम लोग, 2 लाख, क्योंकि उतना बेचा तो अलॉट भी उतना ही होगा। रिजेक्ट कितना किया, कुछ भी नहीं, 0। तो कितना एक्सेस एप्लीकेशन है, 40,000। पूरा का पूरा 40,000 प्रो रेटा के बेसिस पे एडजस्ट हो गया। तो दैट इज समरी। नाउ आगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजीता लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज एंड ऑल, ये सब हो गया। पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या आएगा एंट्री देखो, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट, डेबिट क्या रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी, क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
कौन सा बेसिस पे होता है ये एंट्री फ्रेंड्स? ये एंट्री होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर, सॉरी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 2,40,000. So 2,40,000 into application money 3. So 2,40,000 into 3 7,20,000 हो गया बोला. नाउ रिजेक्ट कुछ भी नहीं हुआ तो रिफंड का एंट्री नहीं आएगा, तो डायरेक्टली एंट्री आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर. ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा फ्रेंड्स? देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहले कहाँ पे था? क्रेडिट में था. नाउ अभी ट्रांसफर करोगे तो डेबिट में आएगा. किधर ट्रांसफर कर रहे हो? शेयर कैपिटल को, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सेम, कुछ भी फर्क नहीं जो अभी हमने सॉल्व किया. अच्छा ये एंट्री कौन सा बेसिस पे आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. कितना अलॉट किया? देखो 2 लाख. सो 2 लाख इंटू 3 6 लाख. डायरेक्शन सिंपल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 स्टेप खत्म. सेकेंड अलॉटमेंट मनी ड्यू. क्या सीखा था हमने? जो मनी ड्यू कर रहे हो उसको डेबिट में लाओ, तो डेबिट में आएगा व्हाट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. किसके अगेंस्ट ड्यू कर रहे हो आप? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कौन सा बेसिस पे होता है ये एंट्री? ये एंट्री होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. तो कितना अलॉट किया? देखो हमने अलॉट किया 2 लाख, बराबर है, इनटू कितना बोला अलॉटमेंट? 5 रुपीज. सो 2 लाख इंटू 5 कितना होगा फ्रेंड्स? 10 लाख. बट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हमने इश्यू किया है प्रीमियम में, तो ये जो 5 रुपीज है, इस 5 रुपीज में आपका फेस वैल्यू 3 रुपीज है और 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम. फ्रेंड्स एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि शेयर कैपिटल को है ना सिर्फ फेस वैल्यू ट्रांसफर होता है, प्रीमियम कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा. तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे ना शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन कैसा होगा? देखो कितना शेयर्स है? 2 लाख. सो 2 लाख फेस वैल्यू 5 रुपीज में से कितना है? 3. सो कैलकुलेशन होगा 2 लाख इंटू 3. यहाँ पे प्रीमियम नहीं जाएगा. तो प्रीमियम कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? प्रीमियम रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड. हमने सीखा था क्यों क्रेडिट में आता? बिकॉज प्रीमियम इज अवर प्रॉफिट एंड रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा. कितना प्रीमियम है? 2 रुपीज ना. कितने शेयर्स के ऊपर? 2 लाख. सो 2 लाख इंटू 2 4 लाख. तो इस तरह से 10 लाख आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल आएगा. नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और इसमें आप ऐड कर सकते हो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉन्ग विथ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर. सो ये सिंपल एंट्री हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू का. खत्म. नाउ प्रो रेटा बोला है, तो प्रो रेटा में क्या होगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगा. तो नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट का एंट्री क्या आएगा? सिंपल है. जब आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में था. जब आप इसको एडजस्ट करने जाओगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में आएगा. कितना एप्लीकेशन आप एडजस्ट कर रहे हो? इशू किया था 2 लाख, एप्लीकेशन आया 2,40,000, तो कितना एडजस्ट कर रहे हो? 40,000. सो 40,000 इंटू 3. 40,000 इंटू 3. मैंने बोला था ये एंट्री कौन सा बेसिस पे होता है? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड. और कितना शेयर आपने एडजस्ट किया है? 40,000. सो 40,000 इंटू 3. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. अच्छा किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हो आप? अलॉटमेंट के अगेंस्ट, इसलिए क्रेडिट में क्या आएगा बोलो? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कैलकुलेशन करो 40,000 इंटू 3 1,20,000 1,20,000. खत्म. नाउ ड्यू कितना किया था हमने? ड्यू किया था 10 लाख का. एडजस्ट कितना हुआ? 1,20,000. तो नाउ बचा हुआ बैलेंस अलॉटमेंट मनी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिसीव करेंगे. तो अगला स्टेप आएगा बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव. रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट. क्या रिसीव किया आपने? अलॉटमेंट मनी, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सिंपल है, जैसा हमने इसके पहले क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है. अमाउंट कैसे आएगा फ्रेंड्स? सिंपल बताया था मैंने. कितना ड्यू किया आपने? 10 लाख. उसमें से रिसीव कितना किया, यानी एडजस्ट कितना हुआ? 1,20,000. तो नाउ फ्रेंड्स देखो बचा कितना? 10 लाख माइनस 1,20,000 दैट इज 8,80,000. बैलेंस अलॉटमेंट मनी आपने क्या किया? रिसीव किया, इसलिए नरेशन आ रहा है
बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव, 2 इंस्टॉलमेंट और अभी यहां तलक का एंट्रीज डन। नेक्स्ट अलॉटमेंट के बाद आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। मैंने बोला था जो ड्यू करोगे वो डेबिट में आएगा, तो डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। किसके अगेंस्ट ड्यू कर रहे हो? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस पे होता है जर्नल एंट्री? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया हमने? 2 lakhs। सो 2 lakhs इंटू आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। सो 2 lakh इंटू 4 कितना आएगा फ्रेंड्स? 8 lakh। नरेशन सिंपल बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। नाउ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब हम लोग रिसीव करने जा रहे हैं तो वो जो नाम क्या था बंदे का, प्रेम या प्रेमा, जो भी नाम था, जो भी जेंडर था, उसके पास 400 शेयर्स है जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। तो नाउ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करते वक्त कॉल्स इन एरियर्स आने वाला है, तो आपका एंट्री कैसा रहेगा? देखो, पहला बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है? देखो 2 lakhs। प्रेम के पास कितना शेयर्स है? 400। तो 400 शेयर का पैसा नहीं आया, बट बाकी का तो पैसा आया ना। सो 2 lakh में से 400 को निकाल दो, कितना बचेगा फ्रेंड्स? 1,99,600 उन्होंने पैसा दिया है। सो बैंक अकाउंट में आएगा 1,99,600 इंटू 4, दैट इज 7,98,400। समझा फ्रेंड्स? नाउ कॉल्स इन एरियर्स मैंने आपको बोला था इट शोज अमाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल है इसलिए किधर आएगा? डेबिट साइड। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स? 400। कितना शेयर्स? 400। और कितना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है 4 रुपया। सो 400 इंटू 4 कितना आएगा? 1,600। फिर क्रेडिट में क्या आएगा फ्रेंड्स? जो आपने ड्यू किया था वो अभी हमने रिसीव किया है, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना किया था देखो रे? 8 lakhs। दैट इज व्हाट? 2 lakh इंटू 4, 8 lakhs। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। और नरेशन क्या रहेगा? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 400 शेयर्स ऑफ मिस्टर प्रेम और प्रेमा, जो भी है वो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव का। डायरेक्टर्स ने क्या किया था फ्रेंड्स? डायरेक्टर ने वो 400 शेयर जो है ना वो क्या किया था? रिजेक्ट किया था। तो रिजेक्ट किया मतलब क्या? सॉरी रिजेक्ट नहीं, कैंसिल किया, फॉरफिट किया। तो कैंसिल किया मतलब फॉरफिट किया ना। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा? मैंने आपको बताया था जब हम शेयर बेचते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट में होता है, जब आप कैंसिल करोगे तो शेयर कैपिटल का साइड चेंज होगा। तो शेयर कैपिटल किधर आएगा फ्रेंड्स? डेबिट में। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग यहाँ पे? कॉल्ड अप वैल्यू। तो जरा चेक करो अभी तक क्या क्या हमने कॉल किया। अभी तक हमने एप्लीकेशन लिया है, अलॉटमेंट कॉल किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ऑलमोस्ट सारा पैसा कॉल किया है। तो आपके कितने शेयर्स है फ्रेंड्स? 400 शेयर्स जिनको हमने फॉरफिट किया है। और अभी तक हमने सारा कॉल किया, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपया यहाँ पे आएगा। सर प्रीमियम का क्या? इग्नोर, प्रीमियम को इग्नोर करो। फॉरफीचर के बाद प्रीमियम को कंसीडर नहीं करने का। तो यहाँ पे कितना कैलकुलेशन आएगा? 400 इंटू 10 दैट इज 4000। इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल किया, डेबिट में आया। ओके, क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में सबसे पहले आएगा कॉल्स इन एरियर्स। ये देखो, जब नहीं दिया था पैसा, हमको लगा था कि प्रेम का पैसा फ्यूचर में मिल सकता है, तो हमने कॉल्स इन एरियर्स है ना यहाँ पे डेबिट में लिखा था। बट फिर रिमाइंडर लेटर भेजा, वार्निंग लेटर भेजा, प्रेम ने पैसा नहीं दिया, तो डायरेक्टर ने बोला इसका शेयर कैंसिल कर दो, फॉरफिट कर दो। तो अभी फॉरफिट कर दिया मतलब पैसा मिलने वाला नहीं है। तो जो कॉल्स इन एरियर्स फिलहाल मिलने वाला था करके आपने डेबिट में लिखा है, अभी कंफर्म मिलने वाला नहीं है, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करो? क्रेडिट साइड। सो टू कॉल्स इन एरियर्स। कितना शेयर्स के ऊपर? 400। क्या नहीं पेड किया था उसने? उसने पेड नहीं किया सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए का। तो यहां पे आएगा 400 इंटू 4 दैट इज 1600। ओके, नाउ पेड क्या किया था उसने? उसने पेड किया था एप्लीकेशन 3 रुपीज,
अलॉटमेंट 5 जिसके अंदर 2 रुपये का प्रीमियम था, बट प्रीमियम को इग्नोर करो, सो 3 रुपीज़ आएगा। सो एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3 6 रुपया उसने पेड किया था। वापस करेंगे क्या कंपनी उसको? नहीं, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट करे इसमें कंपनी का कोई गलती नहीं, गलती प्रेम का है, तो हम इसको वापस नहीं करेंगे। तो फिर हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा? देखो हमारा कैलकुलेशन होगा 400 इंटू 6 जो से प्रेम ने दिया है वो कहाँ पे भेजने का? वो ट्रांसफर करने का सेपरेट अकाउंट को, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। 400 इंटू 6 2400, ये एंट्री हो गया फॉरफीचर का। नरेशन आएगा बीइंग 400 शेयर्स ऑफ मिस्टर प्रेम वेयर फॉरफिटेड, खत्म। और यही आपका आंसर हो गया फॉर 8 मार्च 2022। नाउ फ्रेंड्स मैंने एडिशन किया था फॉर प्रैक्टिस पर्पस, नाउ उस पे जाते हैं। ये जो प्रेम का शेयर है 400 जो हमने फॉरफिट किया है, नाउ अभी इसको रीइश्यू करेंगे। और मैंने फ्रेंड्स आपको बोला था रीइश्यू कैसे होता है? रीइश्यू होता है पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में। मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिस्काउंट में दिया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला था मिस्टर प्रेम का शेयर जो हमने फॉरफिट किया वो सारे के सारे शेयर्स हम मिस्टर एक्स को बेच रहे हैं 8 रुपए में, 8 रुपए में बेच रहे। तो जरा चेक करो अभी तक हमने कितना कॉल्ड किया है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब पूरा 10 रुपये कॉल किया है। तो हमारे शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू है 10, हम उसको बेच रहे हैं 8 में, 2 रुपये का डिस्काउंट। तो अभी एंट्री कैसा आएगा? देखो 8 में बेचा तो डेबिट में आएगा बैंक अकाउंट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है। कितना शेयर था प्रेम का? 400 शेयर हमने बेचा, तो कैलकुलेशन आएगा 400 इंटू 8, 8 रुपये में बेचा ना, पूरा लमसम है। इसमें कोई फर्स्ट एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी वगैरह नहीं होता, पूरा लमसम बेचा जाता है। तो 400 इंटू 8 3200, बराबर है। अभी फ्रेंड्स अभी तक तो हमारा कॉल कितने का था? 10 रुपये का था, और हम बेच कितने में रहे? 8 में बेच रहे। फर्क कितने का आ रहा है? 2 रुपये का आ रहा है ना। तो फिर वो 2 रुपये लेने का कहाँ से? डायरेक्टर अपने जेब से देंगे क्या? नहीं। तो जब प्रेम का शेयर हमने क्या किया था फ्रेंड्स? फॉरफिट किया था, तो हमने प्रेम ने दिया हुआ पैसा टेम्पररी पर्पस के लिए एक सेपरेट अकाउंट में रखा था। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। 400 इंटू 6 यानी कि कितना? 2400 है ना वहां पे प्रेम का पैसा, तो वहां से उठाओ और यहां पे जो डिस्काउंट 2 रुपए का आ रहा है वो यहां पे एडजस्ट करो, इसलिए डेबिट में आएगा शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट 400 शेयर्स इंटू 2 ले लिया। इसी पर्पस के लिए तो हम लोग शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट टेम्पररी बेसिस पे बना के रखते हैं, ताकि रीइश्यू अगर डिस्काउंट में हो जाए तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो हम लोग शेयर फॉरफिटेड से लेके एडजस्ट करें। तो कर दिया हमने एडजस्ट और शेयर बेचा है फ्रेंड्स। और मैंने आपको बोला था जब जब आप शेयर बेचोगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में आएगा, बिकॉज इट इज क्रेडिट बैलेंस। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 400 शेयर और अभी तक का कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो 400 इंटू 10 4000। ये हो गया आपका एंट्री। कौन सा वाला फ्रेंड्स? कौन सा वाला? रीइश्यू ऑफ शेयर्स being made, reissue of 400 shares to Mr. X at ₹8 per share. Forfeited shares, now important, share forfeited account हमने टेम्पररी बेसिस पे बनाया था फ्रेंड्स। चेक करो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना रुपीस था। शेयर फॉरफिटेड में था 2400 रुपीस क्रेडिट बैलेंस। हमने उसमें से कितना लिया फ्रेंड्स? हमने उसमें से लिया 800 रुपीस। ये देखो डेबिट में आया ना, तो 2400 में से 800 लिया, बचा कितना? 1600। शेयर फॉरफिटेड टेम्पररी बेसिस के लिए बनाया था, क्यों? ताकि प्रेम का फॉरफिट किया हुआ शेयर हम रीइश्यू करेंगे तो शेयर फॉरफिटेड में से पैसा लेके डिफरेंस वाला अमाउंट एडजस्ट करेंगे। नाउ रीइश्यू कर दिया, एडजस्ट कर दिया, शेयर फॉरफिटेड का पर्पस खत्म। अभी क्या करो? उसको क्लोज करो, एंड क्लोज करके आने वाला जो भी बैलेंस है वो आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। तो फिलहाल शेयर फॉरफिटेड कहाँ पे था? क्रेडिट में था ना। अभी आप जब उसको ट्रांसफर करोगे ना तो किधर आएगा? डेबिट साइड में। अच्छा अमाउंट कितना आएगा? पहले 2400 था, अभी उसमें से 800 लिया तो बचा कितना? 2400 माइनस 800 1600। नाउ इट विल बी ट्रांसफर टू वेयर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो एंट्री आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, नरेशन सिंपल, बीइंग ट्रांसफर बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस है
वो ट्रांसफ़र करो। फ्रेंड्स ये री इशू का है ना, एग्ज़ाम में पूछा नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको करवा के दिया, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में री इशू पूछा तो इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 2 एग्जामिनेशन क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे सॉल्व किए। फ्रेंड्स अगर आपको ये 2 एग्जामिनेशन क्वेश्चन का आंसर समझा रहेगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगर और वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।